फिर से हम लोग को यहाँ जब पहुँचाने के बाद हमको ऐसा लगने लगा कि फिर से हम मतलब मेरा कोई नहीं है। गुड्डा से ला के दे देती थी वन्ना दी हम लोग को, और वही तो फिर खा के हम लोग रहते थे। हम तो पापा को मतलब नहीं देखे थे जब मेरे पापा डेट कर गए। हम सिर्फ मम्मी को देख पाए थे। मम्मी मतलब रात में ही डेट कर गई थी, और मेरी जो दीदी थी वो हमको लेकर दूसरे के घर में। लेकिन कोई भी गेट नहीं खुला। जब एक बच्चे के ऊपर, माथे के ऊपर से माता पिता का साया उठ जाता है, जब सिस्टम कमजोर हो जाता है और जब बच्चे भटकने को विवश हो जाते हैं, उनको एक आवास तक नसीब नहीं होता है, तो क्या होता है वो एक मार्मिक कहानी हम आपको दिखाने के लिए गोड्डा से चलकर सुदूर सुंदरपहाड़ी प्रखंड के सुंदर मोर गांव आए हुए हैं। यहाँ पर आप दो बच्ची देख रहे हैं, दो, एक परमिला और एक शांति है। दोनों बच्ची के सिर से माता पिता का साया उठ गया है, और आप देख सकते हैं ये चंद ईंटों की टुकड़ी जो बची हुई है, यही इसका एक मकान का ढांचा बचा हुआ है, और यही इसके नसीब में अब तक है। न राशन है और न ही सरकार की ओर से किसी भी तरह की सुविधा अब तक इसे मिल पाई है। ये परमिला और शांति सिर्फ यही दो बच्ची अनाथ नहीं है, इसके साथ एक इसका भाई मोहन भी अनाथ है। मोहन को हम दिखाएंगे, मोहन तक हम आएंगे, मोहन की परिस्थितियां दिखाएंगे आपको। इससे पहले हम परमिला और शांति से बारी बारी से जानते हैं कि क्या कुछ इसके साथ हो रहा है और अब तक किन परिस्थितियों से ये जूझ रही है। क्या नाम हुआ बाबू? मेरा नाम परमिला बास्की है। यही घर हुआ तुम्हारा? हाँ, मेरा घर तो अभी तो मतलब घर तो नहीं है, पर जगह जमीन है। जगह जमीन बस यही है? हाँ, यही है। तो यहाँ कैसे रहती हो, किसके पास रहती हो? ये बड़ी मम्मी के वहाँ पे रहते थे। अब वहाँ पे कितना दिन हमको रखेगा, इसलिए अब हम तो चाहते हैं अब मेरा घर भी होना चाहिए। और इससे पहले कहाँ रह के क्या कैसे पढ़ाई लिखाई भरण पोषण कैसे हो रहा था तुम्हारा इतना दिन से? पहले तो हम गोड्डा में रहते थे, वहाँ अब लॉकडाउन हो गया तो इसलिए अब गाँव में आ गए। गाँव में आकर के तब यहाँ पे फिर आए। मेरा भैया भी मतलब बहुत ही। क्या भैया? हाथ पैर से चल नहीं पाते हैं, वो उसको हम लोग को लेके जाना पड़ता है बाथरूम के लिए, तो उसको सब कुछ करने के लिए खाना खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने से नहीं खा पाते हैं। क्या हुआ है भाई को? वो हाथ पैर से विकलांग है। विकलांग है, इसीलिए वो नहीं चल पाते हैं। कोई गंभीर बीमारी से भी ग्रसित है? हाँ। तो मतलब खा भी नहीं पाता है अपने से? वो अपने से खा भी नहीं पाते हैं, खाते हैं तो वो हाथ उसका हिलने लगता है। उसका हाथ हिलने लगता है तो फिर हम लोग को खिलाना पड़ता है, और फिर हम लोग यहाँ पे काम उम भी करते हैं, फिर उसको फिर शाम में भी फिर उसको लेके जाना पड़ता है। हम लोग बहुत मतलब कष्ट से यहाँ पे रह रहे हैं। तो तुम एक भाई और दो बहन हो? हाँ, हम लोग दो बहन है और एक भैया। तो भाई का सेवा जो है सब तुम ही दोनों बहन मिलके कर रही हो? हाँ, हम ही दोनों बहन मिलके कर रहे हैं। उसका सेवा। किसी प्रकार का कोई पेंशन वगैरह अब तक सरकार की तरफ से कोई मदद वगैरह कुछ मिला है? कुछ भी नहीं, बस हम लोग को मतलब यहाँ पे जब पहुँचाई हम लोग की दीदी, तो फिर हम लोग को दीदी ला के खाना वाना का व्यवस्था कर देती थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बस एक ही टाइम खा पाते थे। यहाँ पे इतना व्यवस्था नहीं था खाने पीने का, इसीलिए दीदी ही हम लोग को ला के यहाँ पे खाना। माता पिता का साया उठ गया, उसके बाद क्या क्या हुआ, कुछ याद है तुमको बचपन का पूरा कहानी? हम तो पापा को मतलब नहीं देखे थे जब मेरे पापा डेट कर गए। हम सिर्फ मम्मी को देख पाए थे, क्योंकि हमको तभी थोड़ा सा मतलब थे हम समझदार, तभी हम मम्मी को देखे थे। मम्मी मतलब रात में ही डेट कर गई थी, और मेरी जो दीदी थी वो हमको लेकर दूसरे के घर में जगह ठकठकाते रह गई, लेकिन कोई भी गेट नहीं खोला था। क्या हो गया था उस समय? कोई गेट नहीं खोला था दूसरा? नहीं। और उसके बाद फिर क्या हुआ? कैसे सहारा मिला तुमको? बताओ बाबू, रो मत रो मत रो मत, बताओ क्या हुआ। हम प्रयास करेंगे तुम्हारा कि जो भी तुम्हारा समस्या है वो दूर हो। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? और उसके बाद जब दूसरा आदमी कोई तुमको साथ नहीं दिया तो फिर कैसे तुम मतलब आगे बढ़ी? मेरी बड़ी बहन मतलब उनको लेकर
वो अपना जंगल जाती थी, लकड़ी काट कर लाते थे, फिर हमको वही खाना वाना खिलाती थी। फिर मतलब गांव वाले दीदी को, वंदना दी को वहाँ पे किसी तरह पता चला कि यहाँ पे 2 अनाथ बच्ची है, तो फिर वो लोग आए, फिर हम लोग को यहाँ से ले गए। यहाँ से ले जाने के बाद फिर वहाँ पे हम लोग को लगने लगा कि हम लोग को अपना सब कुछ मिल गया। यहाँ जब थे तो तभी लगता था कि मेरा कोई भी नहीं है यहाँ इस दुनिया में। लेकिन फिर हम लोग जब गड्ढा गए तो फिर वहाँ पे हमको वंदना दी मिली, जो हमको कभी भी महसूस नहीं हुआ था कि वहाँ पे हमको बहुत अच्छा से रखी, हर चीज़, हर मतलब कमी को पूरा कर देती थी मेरी दीदी। और फिर वहाँ पे हम लोग वहाँ से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए। कस्तूरबा में हम लोग का एडमिशन कर दिया गया। फिर हम लोग बहुत साल पढ़े हैं कस्तूरबा में। फिर इधर लॉकडाउन जब लग गया तो फिर हम लोग को यहाँ पे दीदी यहाँ पे पहुँचा दी। इसके बाद फिर से हम लोग को यहाँ जब पहुँचाने के बाद हमको ऐसा लगने लगा कि फिर से हम मतलब मेरा कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का घर भी नहीं है, सिर्फ ज़मीन जगह है, घर ही नहीं है हम लोग का। हम लोग को लगता है कि अपना भी घर काश होता तो हम लोग अपना घर पे रहते। राशन पानी का कुछ राशन कार्ड वगैरह बना है? नहीं, कुछ भी नहीं बना है। और बीच में तो यहाँ आंगनबाड़ी से खाना भी मिल जाता था, तो आंगनबाड़ी का खाना ही खा के हम लोग रह जाते थे। और दीदी फिर बीच बीच में मिलने आती थी, खाने के लिए ला देती थी, हम लोग खाते थे वही जो ला देती थी। गोड्डा से ला के देती थी खाना? हाँ, गोड्डा से ला के दे देती थी वंदना दी हम लोग को, और वही तो फिर खा के हम लोग रहते थे। सरकारी मदद कुछ भी नहीं मिलता था हम लोग को। प्रशासन के कोई लोग आए देखने के लिए अब तक? नहीं। कोई नहीं। तो भाई को भी विकलांग पेंशन नहीं मिलता है? नहीं। कितना कष्ट होता है भाई को ये सब जो तुम बोल रही है कि बाथरूम बहुत दूर कराने, कैसे जाती हो, कैसे दोनों बहन मेंटेन कर पा रही है इसको? उसको पकड़ के ले जाना पड़ता है, कभी कभी तो मंडिया मतलब बहुत ज़्यादा ही हिलने लगते हैं, और उसको फिर हमको उठा के ले जाना भी पड़ता है और लाना भी पड़ता है। उस वक्त एकदम बहुत मतलब लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, अब हम को इसका करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा नाम शांति बास्की है। शांति बास्की। पिताजी का नाम क्या था? ताला बास्की। ताला बास्की। तुम्हारा परमिला बास्की। हाँ। कैसे भाई को कैसे पाल पोस रही हो, क्या दिक्कतें आ रही है अभी? अभी तो हम लोग दूसरा का घर में रह रहे हैं, और क्या बोलेंगे, हम लोग जगह जमीन तो है पर घरे नहीं है, तो वही आप लोग को बोल रही है, आप मतलब अपना जगह जमीन में तुम लोग अपना घर बनाओ। तुम लोग तो बना भी नहीं पा रहे हैं, हम लोग तो ऐसे भी। जमीन जगह का हिस्सा मिला तुम लोग को? नहीं मिला अभी जमीन को। नहीं मिला है। नहीं। अभी यही चाची के घर में रह रही है? हाँ, रह रही है। कोई मतलब अभी तक तुमको यहाँ पे अभी किसी प्रकार का गांव में भी कोई किसी दूसरे से भी सहयोग कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। तो पूरा लॉकडाउन में पढ़ाई बंद रहा पूरा? हाँ, ये लॉकडाउन में हम लोग का पूरा पढ़ाई बंद हो गया है। अब अगर कस्तूरबा खुलता है और तुम लोग हॉस्टल चली जाती हो पढ़ने के लिए, तो मोहन अकेला हो जाएगा? हाँ, अकेले हो जाएगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मतलब सरकारी से कुछ मतलब हम लोग घर द्वार बने। हॉस्टल से अगर तुम लोग को छुट्टी मिलेगा तो फिर घर तो है नहीं? हाँ, घर तो नहीं है, पर आप हम लोग कहाँ रहेंगे पता नहीं। सरकार से क्या चाहती हो? हम लोग तो चाहते हैं घर द्वार, और क्या चाहेंगे। तुम क्या चाहती हो सरकार से, क्या कहना चाहती हो? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुन रहे हैं, बताओ। हम यही चाहेंगे कि हम लोग का घर बन जाए, ताकि हम लोग मोहनबिया को यहाँ पे अपने घर पे रख सके। दूसरे के घर में कितना दिन उनको रखेंगे। राशन भी मिलना चाहिए। हाँ, राशन भी मिलना चाहिए। भैया का इलाज भी चाहते हैं कि इलाज उसका हो जाए। भैया का इलाज भी चाह रही है कि अच्छा इलाज हो जाए ताकि वो ठीक हो सके, और खुद से फिर तुम दोनों बहन का शादी करा सके और तुम लोग को वो पाल सके। हाँ। तो समझ सकते हैं कि क्या तकलीफ है इन 2 बच्चियों के ऊपर, और हम साथ ही साथ आपको ले जाकर दिखाना चाहेंगे अभी कि किस तरह से यहाँ पर मोहन रह रहा है। मोहन एक समझिए कि गाय रखने का जो गोहाल होता है, उस गोहाल में मोहन है, और हम आपको सीधे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे मोहन रह रहा है। और इसी परिस्थिति में मोहन अपना पूरा जीवन काट रहा है। मोहन को एक गंभीर बीमारी है,
और आप देख सकते हैं कि मोहन हमेशा इस बीमारी के कारण इस तरह से कांपते रहता है, भोजन ठीक से नहीं कर पाता है। और दोनों बहन प्रमिला और शांति मिलकर मोहन का देखभाल जो है, भरण पोषण किसी तरह से कर। और आपको दिखा दें कि मोहन जहाँ रह रहा है ये पूरी तरह से गाय रखने का एक गोहाल है, खूटा है, आप देख सकते हैं कि रस्सी बंधी हुई है। और यहीं पे मोहन चटाई पे कंबल लेकर रहता है। ये मोहन का चाचा का घर है। चाचा का घर के दरवाजे पे गोहाल है जहाँ पे मोहन रह रहा है। और प्रमिला और शांति दोनों बहनें मिलकर इसका भरण पोषण किसी तरह से कर पा रही है। क्योंकि प्रमिला और शांति दोनों ने अभी मुझे बताया कि हम दोनों जब पिताजी और माँ गुजर गई, उसके बाद जो है अनाथ आश्रम में 10 से 12 साल अपना जीवन काटी, वहीं से पढ़ाई लिखाई की। और जब लॉकडाउन लगा और कानून के पेचों में जब ये सारा सिस्टम फंस गया तो अनाथ बच्चे को पुनः अपने घर की ओर लौटना पड़ा, जहां पर उसका घर के रूप में सिर्फ ईंटे की चंद टुकड़ियां बची हुई थी। और मोहन मानसिक रूप से भी विक्षिप्त है, बीमारी है, गंभीर बीमारी जो है ग्रसित है। और आप खुद देख सकते हैं कि मोहन किस तरह से हमेशा विचलित रहता है, खुद से कुछ कर नहीं पाता है। बाथरूम से लेकर इसका भोजन तक सब कुछ दोनों बहन के ऊपर निर्भर है। हमारे साथ जो है आई हुई है अनाथ आश्रम की संचालिका, जो 10 साल से शांति, प्रमिला और मोहन सबका देख रेख करती थी। और हमारे साथ हैं वंदना दुबे। क्या कानूनन पैंच में फंसा, किस तरह से इन लोगों को फिर यही दिन देखना पड़ रहा है, जबकि ये लोग कह रही थी कि मुझे तो एक सहारा मिल गया था। देखिए, हम ये अनाथ आश्रम 2005 से ही चला रहे थे और उस समय सिस्टम इतना हावी नहीं था। उस समय सेवा को बहुत ज़्यादा लोग मायने रखते थे और हम सेवा की दृष्टि से ही इन तीनों भाई बहन का मदद कर रहे थे। पिछले 2 साल से हुआ कि जुमनाइल एक्ट जब बन गया तो ये होने लगा कि आपका एक्ट में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो रजिस्ट्रेशन के लिए हम बार बार अप्लाई किए, वो मिला नहीं। तो बार बार हमको ऑफिस से ये आने लगा कि आप बच्चों को छोड़ दीजिए, वो जहाँ पर है जैसे है, पर आप उसको रख नहीं सकते हैं अपने पास में। तो मेरे पास कोई व्यवस्था था नहीं वैसा कि हम इसको रखें, अगर रखेंगे तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जब कोरोना काल का समय आ गया और कस्तूरबा विद्यालय बंद हो गया, तो ऐसे परिस्थिति में इस बच्चे को हम घर पर पहुंचा दिए। जबकि इसकी सूचना जो मोहन बास्की है, उसका 2-3 साल पहले ही हम CWC को लिखित दिए थे कि ये बच्चा बीमार रहता है, इसका कोई व्यवस्था किया जाए। पर इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि उल्टा ही ये कह दिया गया कि बच्चा बीमार है तो आप उसको छोड़ दीजिए, हम लोगों को कोई लेना देना है नहीं। तो ये CWC के द्वारा कहा गया। जी। तो उस परिस्थिति में मेरे पास कोई रास्ता था नहीं। हम अपने स्तर पे जो बड़े पदाधिकारी थे उनको भी सूचना दिए, पर सारा चीज़ क्या हो जाता है ना, वो कागजों में सिमट के रह जाता है। आज मतलब जब ऑफिस जाइए तो आपको बोला जाएगा कि ठीक है हम लिखित दे दिए हैं, अब यहाँ जाएगा कागज, वहाँ जाएगा। इसी क्रम में वो बच्चा उस समय 15 साल का था और 15 साल से आज वो बच्चा 18 साल का हो गया और वो लोग कुछ नहीं किया। और अब वो बताते हैं कि मतलब वो जुमनाइल में नहीं आता है मोहन, तो इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। तो पहला चीज़ क्या है ना कि आप अगर कोई भी एक्ट बनाते हैं, कोई भी कानून बनाते हैं, तो ऐसा बनाइए जिससे बच्चों को सहारा मिल सके, सभी तरह के बच्चों को सहारा मिल सके। जो आपके पास फंड आ रहा है या जो भी आपके पास व्यवस्था है, तो वैसे बच्चों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग घर घर जाकर के सेवा कर रहे हैं, तो आपकी जो टीम है ऐसे बच्चों को देखना चाहिए। ये लड़की अकेली है और ये मतलब शौचालय के लिए अब खुद तो बाहर जाती ही जाती है। वो बीमार लड़के को लेकर के जब अपने भाई को लेकर के रात में 12 बजे 1 बजे जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल कैसा है। कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है इन लोगों के साथ में। तो ऐसा नहीं कि घटना घटने के बाद हम एक्शन में आए और हम उस समय देखें। तो मेरे ख्याल से ना सरकार को पहले ही एक्शन लेना चाहिए, इसका घर का व्यवस्था करना चाहिए इन दोनों बच्चियों की। और अगर चले तो कम से कम उस लड़के का एक बार पूरी तरह से जांच हो कि इसमें क्या बीमारी है। अगर उसका इलाज हो सकता है तो उसको इलाज कराया जाए। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी। वंदना जी, जिस समय आप ये बच्ची को पाल रहे थे, ये मोहन और प्रमिला शांति को, तो उस समय जब ये लोग गई थी तो उस समय परिस्थितियां कुछ और थी। पहला था ना कि जिस समय हम लोग काम कर रहे थे उस समय पदाधिकारी भी आपका सपोर्ट करते थे, आपके काम की सराहना करते थे।
अब क्या हो गया ना, जब से एक्ट बन गया तो जितनी कमेटियां बन गई है, आप समझिए कि ये कमेटियां सिर्फ कागजों पर ही चल रही है, उनका काम आपको अच्छा, इसमें कुछ फंड भी आता होगा जो? हाँ, अभी जैसे हमको पता चला है कि पर बच्चे जो है 2000 रुपया करके आता है, जिसमें कि CWC सेलेक्ट करती है कि इन बच्चों को मदद मिलना चाहिए। पर पता नहीं 5 साल से तो हम यही चीज़ सुन रहे हैं कि फंड आया है, कागजों पर ही ये फंड रखे पड़े हैं गोड्डा जिला में खास करके। और अब तक तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि किसी बच्चे को मिला भी है कि नहीं मिला है। किसी भी प्रकार का मतलब सरकारी मदद अनाथ बच्चों को अभी तक आपके नजर में, क्योंकि आप अनाथ बच्चों पे काफी काम किए हैं, आपको मानव सेवा सम्मान भी मिला है। यही रीजन रहा है कि जब हम इन बच्चों पर आवाज उठाते हैं तो सारे पदाधिकारी मेरे ऊपर खपा हो जाते हैं और तरह तरह का एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, मानसिक टॉर्चर भी करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा कहना है कि अगर हम कोई भी काम करना चाहते हैं तो मेरा पहला उद्देश्य होना चाहिए कि अगर हम अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन बच्चों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो छोटे बच्चे हैं, अभी ही समय होता है जब इनकी मनोदशा विचलित रहती है कि गलत रास्ते पर जाए या सही रास्ते पर जाए, और ये समय होता है उनको संभालने का। अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी एक्ट बने, हमको नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सका है एक्ट बनने के बावजूद भी। तो मेरा काम ऐसा होना चाहिए ना जो कि बच्चों को फ़ायदा मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसा नहीं कि हम गए, बैठक कर लिए, कागजों पर सिमट गए, हाँ, सीमित ना हो, ऐसा हो जो ग्रास रूट पर काम कर सके। आप उस लेवल पर काम कीजिए। बहुत सारे NGO थे जो कि काम कर रहे थे, पर इस एक्ट के चलते बंद हो गया। दिन में अगर स्कूल खोलता है तो एक तो खुलता है तो मोहन अकेला हो जाएगा। दूसरी बात, अगर बाद में फिर स्कूल अगर 5 दिन के लिए भी बंद होता है तो ये लोग कहाँ जाती है? मतलब अनाथ बच्चे जो कस्तूरबा में पढ़ती है वो फिर वापस कहाँ जाती है? कहाँ सरकार के निगरानी में रहता है या नहीं? वो लोग सिर्फ कागजों पर एक समय दिखाते हैं जब बच्चों का काउंसलिंग करते हैं या गार्जियन को हैंड ओवर करते हैं, किसी भी गार्जियन को। उसके बाद आप जाकर के ऑफिस पता कर लीजिए वो बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है, इसकी कोई भी जानकारी किसी भी विभाग को नहीं है। तो वैसा क्या है कि आप एक दिन आते हैं, पेपर में छपवाते हैं, बच्चे को हैंड ओवर करते हैं और ये कहते हैं कि इसको बेहतर ज़िंदगी के लिए हम लोग दे दिए, पर होता कुछ नहीं है। बच्चे दूसरे दिन जा कर के वही काम करते हैं जो वो पहले कर रहे थे। कोई कागज़ चुन रहा है, कोई लकड़ी, आज परमिला ही लकड़ी तोड़ करके लाती है जंगल से। आप समझ सकते हैं कि 15 साल की लड़की पढ़ाई भी कर रही है, इसको मेरे ही द्वारा, क्योंकि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके लड़कियों के लिए। तो हम यही सोच करके इन दोनों बहनों को कस्तूरा में डाले और मोहन का सेवा हम खुद से कर रहे थे अपने पास रख करके। पर उसमें भी CWC का अड़ंगा लगा कि आप बच्चों को, जो बच्चे बीमार हैं आप उसको नहीं रख सकते। ठीक है, नियम है, एक्ट है, हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर भी आप उसका व्यवस्था तो कीजिएगा ना। जब हम आपको लेटर दे रहे हैं, ये चीज़ कहना है कि आज आप देख लीजिए कि 15 साल हो गए मेरे आश्रम को चलाने से। 15 साल में हम भले ही चलाए, समाज के लोगों से मदद लिए, जैसे भी लिए। इस 15 साल के बीच में आप देखे होंगे कि कोई भी बच्चा का कभी कोई कंप्लेंट जिला में नहीं गया कि यहाँ मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ, ये किसी भी तरह का ऐसा कोई मैटर नहीं उठा। जबकि आप देखे होंगे कि 5 सालों के बीच में जितने भी सरकारी संस्थाएं चल रही थी, जहाँ CWC, जहाँ सरकार फंड दे रहे थे, जो इन्वॉल्व थे, उसी में बहुत बड़े बड़े कांड हुए। ऐसा क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो जो चलता है ना, दर्जनों उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, और उसको समाज से अलग करके रखा जाता है कि समाज के लोग का उस पर पहरा नहीं होता है। इस कारण वहाँ पर कांड होते हैं, फंड को लेने के कारण या देने के कारण जो भी रहे, ऐसा होता है। और आप जाकर के बच्चों से मिल भी नहीं सकते। पर हमने जो 15 साल में बच्चों को रखा, हमने सरकारी स्कूलों से जोड़ा, उसे समाज से जोड़ा, खुद से जोड़ा। बच्चे फ्री माइंड से जीते आए हैं, उनको किसी भी तरह का साल में एक बार काउंसलिंग कर देना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। बच्चों का रोज़ काउंसलिंग होना चाहिए। काउंसलिंग मीन्स कि ये नहीं कि हम फॉर्मेट भर रहे हैं, काउंसलिंग मीन्स उसके माइंड को पढ़ना कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आप कभी अगर मेरे आश्रम जाते हैं तो आप देखिएगा कि कोई भी बच्चा को कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि उनके मदर फादर नहीं है। वो इतने घुल मिल करके रहे और हमने परिवार का एक माहौल दिया था। पर जो भी रहे, सरकारी उदासीनता बोला जाए, जो भी, हमने इस चीज़ को, सिस्टम को हटा दिया और काम बंद कर दिया। अपने फील्ड वर्क स्टार्ट किया कि ऐसे बच्चों जिसको कि हम कुछ दे सकते हैं तो वो है प्रेम। वो देना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि किसी बच्चे को आप सारा सुविधा दे दीजिए और प्रेम नहीं दे पाते हैं तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वो बच्चे कभी आगे नहीं। आपको दर्जनों उदाहरण, ये तो परमिला और क्या कहता है शांति आपके जहन में है, सामने में है, लेकिन दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जो आज भी भटक रहे हैं और उनको कोई भी सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और उसका जीवन बस गाय चराने में, किसी के घर में काम करने में आज भी कट रहा है।
यह कहानी परमिला, शांति और मोहन जैसे अनाथ बच्चों की ही सिर्फ नहीं है। यह कहानी दर्जनों ऐसे बच्चों की है जो गोड्डा ज़िले में अलग अलग जगहों पर पड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चे को अपना घर नहीं है, अपना राशन कार्ड नहीं है। बहुत बच्चे को स्कूल जाने का भी बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर मैं जहाँ पे हूँ, यह विधानसभा क्षेत्र बरहेट पड़ता है और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं। दिलचस्प बात यह है कि हाल ही में झारखंड में 2 जगह पे विधानसभा के उपचुनाव हुए और उपचुनाव की खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बरहेट विधानसभा को अपना विधानसभा क्षेत्र चुना था। दूसरा सीट जो दुमका से उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी, वो उपचुनाव में अपने भाई को दे दिए। तो ये कहानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र की है, जहां पर परमिला, शांति और मोहन जैसे अनाथ बच्चे इसी तरह अपनी दिनचर्या को काट रहे हैं और मीलों दूर शौचालय को जाते हैं, मीलों दूर अपने जलावन लाने के लिए जाते हैं और किसी तरह से मोहन जैसे दिव्यांग बच्चे का सहारा बनकर दोनों बहनें प्रेम बांट रही है। और इस प्रेम भरी कहानी और मार्मिक कहानी को देखकर अगर आपको लगता है कि ये कहानी ऐसी है जिससे आप सिर्फ कागजों में जो सिमटी हुई योजनाएं होती है, अनाथ बच्चों के लिए जो एक सहारे का जो आश्वासन होता है, जो आश्वासन की घुट्टी सरकार बराबर पिलाती है, उस आश्वासन की घुट्टी की कहानी में ही आपको ये यहाँ पर हम दिखाने आए हैं कि वो सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह जाती है, जमीनी स्तर पर आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। आज मोहन की स्थिति ऐसी है और दोनों बहनें मिलकर मोहन का भरण पोषण कर रही है। कस्तूरबा जैसे विद्यालय में पढ़ तो रही है, लेकिन लॉकडाउन के कारण हॉस्टल बंद है और उसको अपना रहने के लिए घर भी नहीं है। हालांकि अभी चाचा के घर में सहारा मिला है, जो किसी तरह रहकर अपना जीविकोपार्जन कर रही है। तो सरकार को भी इस चीज को लेकर गंभीरता से सोचनी चाहिए कि कहाँ सिस्टम नाकाम हो रही है, कहाँ पे जिला प्रशासन उदासीन हो रही है और कहाँ पर मानवता संवेदनशीलता जो है वो खत्म हो रही है। और कहीं पे भी मानवता का जो संवेदनशीलता है, मनुष्य एक दूसरे को इस कष्ट में इस तरह से नहीं देख सकता, वो भी अब मर चुका है। तो आप महू गोड्डा पर देख रहे थे परमिला, शांति और मोहन जैसे अनाथ बच्चों की कहानी, जो काफ़ी मार्मिक कहानी है। और किसी तरह हमसे बात करते हुए शांति रो पड़ी, लेकिन हम उसके दुख को, दर्द को खुद से बांट नहीं सकते, लेकिन आप इसके दर्द को ज़रूर बांट सकते हैं। तो हेमंत सोरेन जी और गोड्डा जिला की जनता, आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि ऐसे परिवार को किसी न किसी रूप में आप सहारा बने और ऐसे अनाथ बच्चों को आगे बढ़ने में, आगे पढ़ाई करने में मदद करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक के साथ मैं राघव मिश्रा, मैं हूं गोड्डा के लिए।